क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है यूपी बोर्ड का सबसे नंबर 1 एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके लगातार भारी कमेंट्स थे और आपको लगातार इसमें प्रॉब्लम आती है कि दो सदिशों का सर सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल दोनों में सर प्रॉब्लम आती है। हम ये समझ नहीं पाते हैं कब डॉट प्रोडक्ट लेना, कब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, कब साइन थीटा लेना है, कब कॉस थीटा लेना है। सर इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमें समझ नहीं आता। तो मेरे भाई इस वीडियो को तक आखिरी तक जरूर देखिएगा। मात्र थोड़े समय में आप चुटकियों में ऐसे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। दो सदिशों के गुणनफल से जितना भी बड़ा न्यूमेरिकल आपको देगा आप आसानी से काम कर पाएंगे, आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना मेरे भाई, क्योंकि दो सदिशों का गुणनफल में इसकी जरूरत आपको हर एग्जामिनेशन में पड़ती है। आप 11th में है, 12th में इसकी लगातार जरूरत पड़ती है। आप आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं, लगभग दो सदिशों के गुणनफल से आपको सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि दो सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से हो सकता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल के बारे में, हम आपसे चर्चा करेंगे और इसके नियमों के बारे में बात करेंगे, कौन सा नियम आप लगाएंगे और न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम दो सदिशों का गुणनफल करते हैं वो अदिश राशि होती है जिसका मान उन सदिशों के परिमाणों के तथा उनके बीच में कोण की जा के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है और मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर बी है। ठीक है, और वो दोनों थीटा कोण पर हैं। इन दोनों के बीच में अगर आप इन दोनों का गुणनफल निकालना चाहते हैं ए और बी का, तो दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल आता है ए डॉट बी, हमेशा इसको डॉट से लेते हैं, ये बात को हमेशा याद रखिएगा। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस में थीटा होता है। क्या होता है? ए बी कॉस में थीटा होता है। मैं आपको यहीं पे सब कुछ क्लियर बता देता हूं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है कि उन सदिशों के परिमाणों यानी कि ए का परिमाण और बी का परिमाण आपको लेना है और उसके कोज्या के गुणनफल के आपस में बराबर होता है। कभी कभी आपको डायरेक्ट दो सदिशों के बीच में कोण पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में कोण बताइए। तो जब भी आपको याद रखिएगा, जब आपको लेना होगा अदिश तो आपको हमेशा करना है डॉट प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। हमेशा याद रखिएगा। और हमेशा जब भी अदिश राशियां होती है तो उसके साथ हम cos थीटा लेते हैं, और जब भी कोई राशि सदिश राशि होती है, जब भी दो ऐसे भौतिक राशि जिनका गुणनफल सदिश राशि होता है, तब हम वहां पे दो सदिशों का सदिश गुणनफल लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हमें साइन थीटा कब लेना है और cos थीटा कब लेना है। जब आप किन्हीं दो भौतिक राशियों का गुणा करें और उस वो राशि अदिश राशि आती है, तब आपको वो मेरे भाई cos थीटा, उसके साथ कोण जो लेना है वो cos थीटा लेना है। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन बस शर्त बात इतनी है कि दोनों सदिशों का जो गुणनफल का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। इस वजह से सबसे पहले हम इसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या दो सदिशों के अदिश गुणनफल के जो गुणा आपसे पूछा जाता है ए डॉट बी हमें निकालना होता है, वो कितने तरीके से पूछा जा सकता है। कभी कभी आपको पूछा जाता है कि इनके बीच में कोण बता दीजिए, ए व बी के बीच का कोण। जहां थीटा है, जहां थीटा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण है। क्या है? के बीच कोण है। याद रखिएगा, ए और बी के बीच में अगर कोई भी हमारे पास दो सदिश राशि है तो ए और बी के बीच का क्या है मेरे भाई? कोण है। हमेशा याद रखिएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर करके cos थीटा बराबर हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ, यानी कि ए का परिमाण और बी का परिमाण। ठीक है, परिमाण हमेशा कैसे निकालते हैं? जब भी आपको सदिश दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए दिया है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका मतलब यक्स अक्ष की दिशा में कितना चला है बेटा? 2 कैप चला है, यानी कि 2 यूनिट चला है, और जे की दिशा में यानी कि वाई अक्ष की दिशा में 3 यूनिट चली है कोई चीज। तो ये वेक्टर ए जैसे मान लीजिए प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, अब इसका परिमाण आप कैसे निकालेंगे? परिमाण यानी कि आप मॉड लगा देंगे। ठीक है, परिमाण यानी कि आप मॉड लगा देंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसके गुणनफल का स्क्वायर और इसके गुणनफल का स्क्वायर, और अगर मान लीजिए आपको के कैप भी दिया रहता है तो उसका भी स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहां पे इसको कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका परिमाण हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 9 4 13, अंडर रूट 13 इसका परिमाण हो जाएगा। परिमाण निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि जब परिमाण निकाल पाएंगे तभी आप गुणनफल की सही सही वैल्यू निकाल पाएंगे। हमेशा याद रखिएगा। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, याद रखिएगा हमेशा, जब भी किन्हीं ऐसी दो भौतिक राशियों को आप गुणा करते हैं, अगर वो राशि अदिश राशि आती है तो आपको हमेशा
कॉस थीटा लेना है और आपको हमेशा डॉट प्रोडक्ट लेना है, अदिश गुणनफल, जिसे हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं मेरे भाई। और याद रखिएगा, अगर दो सदिशों का गुणनफल सदिश राशि आती है तो हमेशा आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। इस बात को याद रखिएगा कि जब भौतिक राशि गुणा करने के बाद आई सदिश राशि, तो हमेशा हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। बस गुणनफल के नियम दोनों के अलग अलग हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि इसमें कई ढेर सारे कंडीशन बन सकते हैं। कि कभी कभी पूछा जाता है कि दो सदिशों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने 2 का गुणा 4 में किया और फिर 4 का गुणा 2 में किया, यानी कि इसका क्रम आपने उल्टा कर दिया। क्रम विनिमय मतलब क्रम से देखना, आपको क्रम से देखना है, इस बात को ऐसे याद रखना है। क्रम विनिमय नियम का मतलब है आपको क्रम से देखना है। क्रम उल्टा, 2 चौके 8 होगा तो 4 दूनी भी 8 होगा, याद रखिएगा। यही काम आपको क्रम विनिमय में किया है। क्या? ए डॉट बी, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, क्या वही राशि आ सकती है? यानी कि हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हमने लिखा कि ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। यानी कि जो चीज याद रखिएगा, कैसे आपको लिखना है, बी कॉस थीटा, यानी कि जब भी आपको चित्र ऐसे देखने को मिले वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमेशा जो बी होगा वो कॉस थीटा के साथ आएगा, बी कॉस थीटा, याद रखिएगा। अगर ए कॉस थीटा आप लिख रहे हैं, ए कॉस थीटा लिख रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए, या फिर आपने ऐसे लिखने की कोशिश करी कि बी डॉट ए। अब बी डॉट को आप कैसे लिखेंगे? यानी कि लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे मेरे भाई? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस में। लेकिन आप जब बी ए कॉस थीटा लेंगे, यानी कि अब आप उल्टा जा रहे हैं, आप कॉस इसके साथ ले रहे हैं, तो थीटा आप उल्टा मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आप लेंगे कॉस में माइनस में थीटा, याद रखिएगा, ठीक है। चूंकि आपने उल्टा कर दिया, तो ये जो थीटा होगा वो क्या लिखना पड़ेगा आपको? माइनस थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कॉस में माइनस थीटा प्लस में कॉस थीटा होता है, याद रखिएगा। ये बात बहुत बेसिक है। साइन में माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन अगर आपके पास कॉस में माइनस थीटा है, तो ये प्लस में ही कॉस थीटा होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो इसको भी हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, प्लस में ही आ गया, यानी कि दोनों की वैल्यू समान आ गई। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा जबकि सदिश में ठीक इसका उल्टा करना है आपको, हमेशा याद रखना है आपको। सिर्फ दो सदिशों के गुणनफल में इस बात को हमेशा याद रखना है, कॉस थीटा पे वैल्यू डिपेंड करेगी हमेशा, और हमेशा के लिए वो वैल्यू कॉस थीटा पर ही डिपेंड करेगी, बात खत्म, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें कई ढेर सारे कंडीशन आपके बनते हैं। जैसे मान लीजिए, अब इसमें आप कई कंडीशन आप खुद से बना सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, एक लॉजिक बता देता हूं, आप लगातार करते चले जाएंगे। अब अगर दो सदिश थीटा कोण पर थे, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी थीटा कोण पर थे, तो हमने ये आराम से कह दिया कि वेक्टर ए डॉट दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल ए बी कॉस थीटा आता है। अगर यही केस में आपको कह दिया दो सदिश आपस में समांतर हैं अथवा समरैखिक हैं, यानी कि एक दिशा में है, समांतर है यानी कि समरैखिक है, वेक्टर ए भी इसी दिशा में है और वेक्टर बी भी इसी दिशा में है, तो या तो ये समांतर है और समरैखिक का मतलब एक ही दिशा में है। अब इसमें कई डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन सकता है, तो हमने आपको ये साफ साफ बता दिया कि जो थीटा है वह ए और बी के बीच का कोण है। ए और बी के बीच में कोण कितना बनना? 0 डिग्री। तो आराम से थीटा बराबर यहां पे क्या होगा? यहां पे थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा आराम से, और cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आ जाएगा? ए इंटू में बी, ये इसके बराबर आ जाएगा। हमेशा याद रखेंगे इस चीज को कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा, याद रखिएगा। अब इसमें कई कंडीशन हो सकता है कि वेक्टर ए कह दे कि दोनों सदिश एक दूसरे से लंबवत हो, एक दूसरे से लंबवत हो, वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, तो याद रखिएगा लंबवत होने पर थीटा की वैल्यू बस आपको चेंज करनी है। विपरीत दिशा में कह सकता है, समांतर दिशा में कह सकता है, एक दिशा में कह सकता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करती है, आपको भी कंफ्यूज कर सकती है। आप ये सोचते हो कि सर हमें एक बात बता दीजिए कि ये जो सदिश के ऊपर किसी राशि के ऊपर एरो क्यों लगाते हैं? बेटा, जो एरो की डंडी होती है, जो ये लकीर आप देखते हैं, ये चीज परिमाण को दिखाती है। यानी कि जैसे 5 यूनिट चला है, 4 यूनिट चला है, जैसे आप 4 मीटर उत्तर की दिशा में चले, तो जो 4 यूनिट दिखाया वो ये इसको दिखाती परिमाण को, और जो एरो होता है वो दिशा को दिखाती कि आप उत्तर में चले, दक्षिण में चले। यानी कि जब भी हम दिशा की बात करते हैं, सदिश राशि की बात करते हैं, तो उसके ऊपर हम एरो का निशान लगा देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, फिर डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल बता देंगे। और आप कभी भी
डायरेक्ट कभी भी आपको कैसे भी सवाल देगा, आप आसानी से कर पाओगे मेरे दोस्त। दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है एक सदिश राशि होती है, यानी कि जब भी किसी दो भौतिक राशि का हम लोग गुणा करते हैं और वो भौतिक राशि सदिश राशि आती है, ध्यान से नोट कर लीजिए, तो वहां पे हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और इसके साथ हमेशा क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं, याद रखिएगा, जिसका परिमाण उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच में कोण की ज्या यानी कि साइन के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी दिशा दोनों सदिशों के लंबवत के दाएं हाथ के पेश के नियम के अनुसार दिशा निकालते हैं, ठीक है। चलिए याद करते हैं, अगर आपको दिया है ए क्रॉस बी यानी कि वेक्टर ए और क्रॉस बी, यानी इस ए से आप बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो जो चीज आपको पहले दिखे मेरे दोस्त, जो चीज आपको पहले दिखे उसकी दिशा में से हाथ को घुमा दो ए से बी की तरफ। यानी कि अगर मान लीजिए ऐसे है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास बी है, आपको दिशा निकालनी है तो ए से बी जो चीज पहले हो उसकी दिशा में आप हाथ फैला दीजिए, ए से बी है दिशा में हाथ फैला दीजिए, जो चीज बाद में उसी की तरफ हाथ फैला दीजिए, घूमेगा आपका हाथ इधर इधर, अब इसकी जो दिशा होगी वही होगी बेटा सदिश की दिशा हो जाएगी, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमेशा याद रखिएगा बराबर आता है ए बी साइन में थीटा, ठीक है, ए बी साइन में थीटा हमेशा याद रखिएगा। वेक्टर ए क्रॉस बी क्या आता है, ए क्रॉस बी बराबर आता है ए बी साइन में थीटा, ठीक है। अब इसमें भी बस गुणनफल के नियम इसमें से डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि जब हम गुणा करते हैं तो सदिश में क्या बात ध्यान देते हैं और अदिश में याद रखिएगा। आइए चर्चा करते हैं, एक पेज लेते हैं उसके बाद उस पर हम न्यूमेरिकल करा देते हैं आपको, ठीक है। दो सदिशों के गुणनफल के नियम में आप क्या बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। हमने दो चीज हासिल कर ली है, ठीक है। जब दो सदिशों का आप अदिश गुणनफल कर रहे हो, ठीक है, अदिश गुणनफल में आपको क्या ध्यान देना है और सदिश गुणनफल में आपको क्या ध्यान देना है, बस ये तरीका याद रख लीजिएगा। सदिश गुणनफल में डायरेक्ट आपको तरीका बता रहा हूं, अदिश गुणनफल में आपको क्या ध्यान देना है, गुणनफल में आपको क्या ध्यान देना है, ठीक है। सदिश गुणनफल में और अदिश, हमने ये कहा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा, इसके साथ हमेशा कॉस थीटा लेंगे, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इसके साथ क्या लेंगे, ए बी साइन में थीटा, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए मेरे बात को, इसमें ध्यान देना है, जैसे हम या तो x अक्ष की दिशा में चलते हैं, x अक्ष की दिशा में जब भी आप चलेंगे तो आई कैप चलेंगे यूनिट, और जब y अक्ष की दिशा में चलेंगे तो आप जे कैप चलेंगे, और जेड अक्ष ऐसे सामने होता नहीं दिखा सकते तो ये हो गया हमारे पास के कैप, ये y अक्ष है और ये जेड अक्ष है, ठीक है। तीन होगा, तीनों एक दूसरे से क्या होंगे मेरे भाई, लंबवत होंगे। जैसे आप घर का किसी कोने को पकड़ लीजिए, नीचे वाले को x अक्ष मान लीजिए, ऊपर वाले को y अक्ष मान लो और साइड वाले को जेड अक्ष मान लो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार है, अगर हम ये याद रखिएगा कि आई का आई के साथ या फिर जे का जे के साथ या फिर के का के साथ जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो वैल्यू आएगी एक, इसे कहते हैं बेटा लंबकोणीय एकक सदिश, याद रखिएगा हमेशा आई का आई के साथ, यानी कि आप आई का आई के साथ हमने क्यों कहा एक आएगा, क्योंकि हमने कहा कि इसकी डायरेक्शन क्या है मेरे भाई, सेम है, डायरेक्शन क्या है हमारे पास, सेम है, याद रखिएगा डायरेक्शन हमारे पास सेम है। अगर इसी की दिशा में आप चलते हैं, एक ही दिशा में तो चल रहे हैं, तो आई का जो कोण आएगा वो वैल्यू एक ही तो आएगा, वो वैल्यू मेरे भाई एक ही तो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब आप कहते हो कि ए बी कॉस थीटा, हमने कहा कि x अक्ष की दिशा में भी आप चले और y अक्ष की दिशा में भी आप एक यूनिट चले, तो मेरे भाई कॉस सेम दिशा हुआ तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या लिखेंगे, एक गुणते एक, और गुणते में यहाँ पे cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक, तो वैल्यू a क्रॉस b का कितना आएगा, एक। जब x अक्ष की दिशा में भी आप एक यूनिट चलेंगे, y अक्ष की दिशा में चलेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, मतलब सेम अक्ष में आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ वैल्यू एक आएगी। इसी के अगर आप आई के साथ जे लेते हो, जे के साथ के लेते हो, या फिर आप के साथ आई लेते हो, इसके साथ कोई और लोगे, तो इन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों लोगे, क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि आप खुद ही देखो, अगर हमने ये कहा, हमारे पास गुणनफल का नियम साफ साफ कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। हमने कहा x अक्ष की दिशा में हमने एक यूनिट चला, y अक्ष की दिशा में हमने एक यूनिट चला, दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 अंश। तो मान लीजिए हमने एक यूनिट चला एक अक्ष की दिशा में और y अक्ष की दिशा में भी एक यूनिट चला, ठीक है। ए और बी का परिमाण है, एक यूनिट चला हमने, एक यूनिट मतलब एक कदम चला, 1 मीटर चला, 1 किलोमीटर चला, एक यूनिट का मतलब ये समझिए। थीटा बराबर कॉस 90 अंश रख लेंगे,
अब cos 90 अंश का मान कितना होता है 0, तो a डॉट b बराबर कितना आ गया 0। तो यानी कि आई का जे के साथ, यानी कि x अक्ष की दिशा में और y अक्ष की दिशा में अगर आप चलेंगे तो दोनों लंबवत होने के कारण हमेशा याद रखिएगा आई का आई के साथ, स्वतः के साथ वैल्यू 1, जे का जे के साथ, के साथ गुणनफल 1 आता है, और आई का किसी और के साथ, जे का किसी और के साथ, के का किसी और के साथ संबंध हमेशा 0 आता है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें आपके क्रॉस प्रोडक्ट में, कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, मैंने कारण सही बता दिया क्यों होता है, क्योंकि थीटा लंबवत होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, इसमें गुणनफल को निकालने के तरीके अलग हैं, गुणनफल के नियम निकालने के अलग हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई वेक्टर ए दिया है यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे दिया है, और मान लीजिए आपको बी बराबर दिया है, मान लीजिए कुछ भी दिया है, ए बी सी डी कुछ भी दे दिया है, ठीक है। मान लीजिए यहां पे दे दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अगर इन दोनों का क्रॉस निकालना है तो क्रॉस निकालने का नियम हमेशा याद रखिएगा, a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, ये गुणा का नियम याद रखिएगा। आपको क्या काम करना है, पहले i लिखना है, फिर j लिखना है, फिर k लिखना है, ठीक है। i लिखना है, j लिखना है, फिर k लिखना है। फिर आपको क्या काम करना है, a पहले दिया है ना, तो x अक्ष का i के नीचे क्या है, x है, तो यहाँ पे x लिख लीजिए। y के नीचे क्या है, j के नीचे क्या है मेरे भाई, y है, तो लिख लीजिए, ठीक है। z के नीचे क्या है, k के नीचे क्या है, z है, लिख लीजिए। फिर नीचे वाले पे आ जाइए, a क्रॉस b ना, a से b की तरफ जा रहे हैं, फिर आ जाइए b वाले की तरफ। i का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2, j के साथ क्या है 2, तो यहाँ पे भी लिख लीजिए 2, k के साथ क्या है मेरे भाई 2, तो यहाँ पे भी लिख लीजिए 2, और ये खत्म हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ऐसे निकालेंगे, हमेशा याद रखिए क्रॉस प्रोडक्ट में ही बच्चे फंसते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में ही बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है। हमेशा बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको गुणा करना है। जो आप ले रहे हैं, जैसे आई कैप ले रहे हैं, तो आप इसके सामने का चीजों को भूल जाइए, आई ले रहे हैं तो ये भूल जाइए, ये भूल जाइए, बाकी के बच्चे का आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस गुणा करना है, ठीक है। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताने की कोशिश करी, ऐसे मान लीजिए आपने आई कैप लिया है, ठीक है, तो आपको क्या लेना है ब्रैकेट में आपको लेना है y इंटू जेड, वाई इंटू में जेड, फिर माइनस लगाना है 2 इंटू जेड, माइनस में 2 इंटू जेड, ठीक है। याद रखिएगा आई का निकल गया, फिर आप जाएंगे जे पर, ठीक है। याद रखिएगा ये प्लस होगा हमेशा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, हमेशा ये नियम याद रखिएगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे ही चलता है परिमाण, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस चलना है आपको, ठीक है। अब जैसे आप जे पे गए तो आपको लिखना है माइनस में जे, जे लिख लिया। अब ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, जे ले रहे हैं आप ना, जे के सामने का इसको भूल जाइए और इसके भूल जाइए, बस लंबवत चीजें भूल जानी है, ये भूल गए और ये भूल गए। हमारे पास x और 2 बचा, हमारे पास 2 और z बचा, ठीक है, ये हमारे पास 2 है, 2 का गुणा x में होगा मेरे भाई, तो 2x हो जाएगा, फिर माइनस लिखना, माइनस में 2z हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस है, फिर प्लस लिख लिए, फिर आप आराम से k लिख लीजिए, k कैप ले रहे हैं, k कैप ले रहे हैं आप, तो k के सामने का ये भूल जाइए और ये भूल जाइए। हमारे पास x और 2 बचा तो लिख लेंगे 2x, हमारे पास y और z बचा माइनस में 2y, और ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही गुणाफल निकालते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जो आई लेंगे पहले प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही चलता है, पहले प्लस लेना है फिर माइनस फिर प्लस, ये आपको साइन याद रखना है, क्योंकि गुणा के बाद आपको ही पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये ध्यान देना, गुणा करने के बाद आपको प्लस करना है कि माइनस करना है, ठीक है। आई ले रहे हैं तो आई के सामने का भूल जाना है, जे ले रहे हैं बाकी जो बचेगा उसका गुणा कर, क्रॉस गुणा कर देना, ऐसे ऐसे कट्टम कुट्टम। फिर ये ले रहे हैं तो ये ले रहे हैं ना, तो हमारे पास ये और ये बचा, फिर लास्ट वाला लेंगे तो ये खत्म ये खत्म, सामने का हटा दो, बस सिंपल है, ये बचा और ये बचा, ठीक है, याद रखिएगा। और ठीक इसी प्रकार मेरे दोस्त दूसरा इसमें स्टेप है ये, कि जैसे इसका आई के साथ आता है, और जैसे अगर हमने कहा कि आई क्रॉस जे, इसका क्या होता है, आई का आई के साथ, इसका जे के साथ, और इसका के साथ वैल्यू क्या आती है मेरे भैया, 0 आती है। याद रखिए क्यों आती है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाएंगे, उसी दिशा में जाएंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका 0 आ जाएगा। बाकी अदर के साथ अगर आई का जे के साथ है तो हमारे पास ऑटोमेटिक के आ जाएगा, जे का के साथ है हमारे पास ऑटोमेटिक आई आ जाएगा, जो चीज नहीं रहेगा वो चीज आ जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा आई जे के का गुणा कर लेंगे, ठीक है। एक बहुत छोटा सा अगर हम देखना चाहें, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल, ये देखिए जरा, तुरंत आप कर लेंगे, 2 मिनट में कर लेंगे, ध्यान से देखिए। हमें यदि ए वेक्टर दिया है और बी दिया है, क्या कह रहा है, ए डॉट बी निकालना है ना,
ए डॉट बी बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। ए डॉट बी दोनों का गुणनफल निकालेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऐसे लिखा हुआ है। फिर लिखा है बी की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट निकालना है, आई कैप माइनस में जे कैप और प्लस 2 के कैप लिखा हुआ है, ठीक है। अब आई का आई के साथ ही करेंगे गुणा, याद रखिएगा। अब नॉर्मल आप गुणा करते तो इसका गुणा इसमें करते, इसका गुणा इसमें करते, इसका गुणा इसमें करते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आई का आई के साथ वैल्यू 1 होती है, बाकी की वैल्यू 0 हो जाती है मेरे दोस्त। तो आई का आई के साथ 1 हो जाएगा, तो 2 का गुणा 1 में कर देंगे, फिर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, जे का जे के साथ वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर के का के साथ वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 2 1 का 2, खत्म हो गया। अब आप ये सोचेंगे इसका गुणा जे में क्यों नहीं किया, भैया आई का जे के साथ वैल्यू 0 हो जाएगी ना डॉट प्रोडक्ट में, करना ही नहीं है। तो 2 1 का 2, 2 माइनस में 1 प्लस 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, या फिर 2 में 2 2 4 हो गया, 4 में से गया 3, ठीक है। क्लियर है बेटा, हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। सिंपल है प्रोसेस। ए और बी के बीच में कोण, हमने आपसे हमेशा कहा कोण निकालना हो, कोण आपसे कभी कभी पूछा जाता है, ए और बी के बीच का कोण। दूसरा इसमें कह रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस में थीटा। अब हमें थीटा निकालना है, आपको निकालना पड़ेगा कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटे ए बी, यानी कि दोनों का परिमाण। ए बी की वैल्यू तो आपने निकाल ली 3, ठीक है। ए बी की वैल्यू तो बहुत प्रेम से आपने निकाल ली कि सर 3 आ गया। तो अब आपको निकालना है परिमाण दोनों का। हमने कहा कि अगर आपको कोई वेक्टर देगा तो उसका परिमाण कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लगाओ, इसके स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसे ही वेक्टर बी निकालोगे, अंडर रूट लगाओगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 1 1 2 और 2 दूनी 4 है, 4 2 6 अंडर रूट 6, इसकी वैल्यू क्या है 4 2 6 अंडर रूट 6 आ जाएगी, ठीक है। दोनों का परिमाण निकल गया सिंपल। ए इसका वैल्यू कितना है ए डॉट बी का 3, और ए का परिमाण कितना है, ए का परिमाण हमारे पास गिवन है, ए का परिमाण है मेरे भाई अंडर रूट 6 और इसका भी अंडर रूट 6, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 6। दो बार किसी गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 3 1 कन्नम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी है भैया 60 डिग्री, 60 की डिग्री थीटा, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ बेटे 60 डिग्री आ गई, और यही इसका कोण हो गया। अब इसका आंसर को लिख लेंगे आराम से सुकून से, ये ऐसे आराम से कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का हमने एक आपसे नायाब तरीका बता दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर मेरे भाई निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखता हूं कि आज लोग कितने ध्यान से क्लास को देख रहे थे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, चलो सब बना देता हूं। ये लिखो, पहले कुछ नहीं करना, आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, लिख लिया, पहले प्लस लिखो फिर माइनस फिर प्लस, खत्म। देखो पहले ए को पकड़ो, पहले ये लिखा है ना, ए को पकड़ो, आई के नीचे क्या लिखा है 2, आई के बगल क्या लिखा है 2, लिख दो 2, जे के बगल क्या लिखा है 1, के के बगल क्या लिखा है 1, बी के बगल बी के बगल लिखो 1 लिखा है, इधर -1 है और इधर क्या है +2 है, और ये खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, पहले आपको आई लेना है, इसको खत्म इसको खत्म, चलो आई वाला भी बना देता हूं। क्या आ जाएगा बेटा, इसका गुणा 2 1 का 2 और माइनस पहले से लगाते हैं, और 1 1 का -1 तो -1 +1 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस के साथ जे कैप लिखेंगे, फिर जे के सामने का ये गायब और ये गायब, 2 का गुणा 2 में 4 और 1 का गुणा 1 में -1, फिर हम लेंगे क्या प्लस के। फिर हमें क्या काम करना है मेरे भाई, प्लस के लेने के बाद ये के सामने का ये गायब और ये गायब, 2 का गुणा 1 में -2, फिर 1 1 का 1 -1 और ये खत्म हो जाएगा। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा, आराम से देखेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को दिक्कत आई होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे सवाल न जाने कितनी बार पूछा जाता है। आपके सामने एक एग्जांपल और है, बताइए इसमें ए का परिमाण कितना होगा और ए के बीच का कोण। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिसका आंसर सही रहेगा हमेशा की तरह उसका आंसर कमेंट सेक्शन में पिन किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको दो सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल समझ में आया होगा। सिर्फ आपको इस लाइन को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी की जरूरत पड़ती है, यही कंक्लूजन है सब कुछ पढ़ने के बाद, ठीक है। और जितना ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे। बस इसमें दिक्कत आती है प्लस माइनस का, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में आगे पीछे होता है बस, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में कमेंट करिएगा वीडियो को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मात्र 20 मिनट में हमने पूरे दो सदिशों की गुणनफल और अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल को खत्म कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।